नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सर्वे में समस्या आने वाली थी उसका समाधान कैसे होगा, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था। वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना समस्या कमेंट किए थे कि इस तरह की समस्याएं होंगी तो इसका सर्वे में कैसे सोल्यूशन होगा। तो वहाँ पर मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया था, लेकिन मैंने उनसे वादा जरूर किया था कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट ऐड करता चलूँगा। हालांकि दोस्तों, मैं पहले भी एक दो वीडियो दे दिया हूँ, वहाँ पर आपके कमेंट के अनुसार से ही मैं वीडियो बनाया था कि अगर ऐसा ऐसा समस्या अगर होगा तो इसका सोल्यूशन कैसे होंगे। देखिए दोस्तों, जो पिछला वीडियो में जो कमेंट आए थे वो सारे कमेंट जो है मैं पिक कर लिया हूँ और उस कमेंट के अनुसार से ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्वे में इनका सोल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि जो पिछले वीडियो में जो लोग कमेंट किए होंगे वो फिर से दोबारा आकर इस कमेंट को देखकर उनका जो है सोल्यूशन मिल सके। क्योंकि जो मैंने सर्वे रिलेटेड जो बहुत सारे वीडियो दिए थे और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन मैं उतना कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सका। तो हो सकता है कि अगर आप शेयर कर देंगे तो दोबारा आकर अगर ये देख लेंगे तो उनका कमेंट जो किए थे उनका सोल्यूशन मिल सके और उनका जो है कुछ हेल्प हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आशु जी हैं, इन्होंने बोल रहे हैं कि अगर 3-4 लोगों का दाखिल में नाम है बट उसमें सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है, बाकी नहीं है, तो उस पर किसका अधिकार होगा? क्या दूसरे लोग भी उस पर अधिकार कर सकेंगे? देखिए आशु जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये 3-4 लोगों के नाम से ज़मीन है और उसमें से केवल एक ही व्यक्ति अभी बचे हुए हैं, तो इस सर्वे में होगा क्या कि उनका वंशावली का मांग किया जाएगा। वंशावली मांगेंगे और वंशावली के अनुसार से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांग किए जाएंगे और वहाँ पर सत्यापित किए जाएंगे। अगर ऐसा सत्यापित होगा और उनका कोई भी वंशज अगर नहीं होगा तो जो इनके 3-4 लोग में से जो एक होंगे उनके नाम से ज़मीन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट ये है मंटू कुमार जी के, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा बकाया ज़मीन है और जमाबंदी में कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी कि रकबा 0 डिसमिल है, और क्या मैं घर बना सकता हूँ और मैं यहाँ ज़मीन खरीदा है, कृपया जल्दी बताएं। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहे हैं कि एक बकाया ज़मीन है और वहाँ पर मैं घर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, जबकि जमाबंदी में देख रहे हैं तो वहाँ पर कोई ज़मीन है ही नहीं रहती। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको बकाया ज़मीन में घर बनाने के लिए तो सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इस तरह के ज़मीन जो होते हैं सरकार के अधीन होते हैं और सरकारी ज़मीन होते हैं। तो इस पर अगर आप घर बना भी लेते हैं तो जब सरकार की ज़रूरत होती है तो वो आपका घर तोड़ भी सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक भूमिहीन परिवार से नहीं है तो बिल्कुल आप इस पर घर मत बनाइए। आपके पास कोई दूसरा ज़मीन है तो वहाँ पर आप घर जरूर बनाइए। अगर आप भूमिहीन परिवार हैं तो आप इस पर घर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक किसी भी ब्लॉक के अधिकारी से आप मिलिए और उनसे भूमिहीन परिवारों के लिए जो 3-4 डिसमिल ज़मीन जो सरकार द्वारा दी जाती है उसके बारे में आप पता कीजिए, और अगर ऐसा आपको मिल जाता है 3-4 डिसमिल तो आप फिर इस पर आप घर बना सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, जो ये सरकारी ज़मीनें होते हैं इन पर आप किसी तरह के अवैध दखल करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। देखिए नेक्स्ट कमेंट है नीरज कुमार जी का, इन्होंने पूछ रहे हैं खतियानी जमीन जमींदार द्वारा हुक्मनामा दूसरे रैयत को कैसे दिया गया। नीरज जी, हुआ क्या था कि उस समय जमींदारों का वर्चस्व था, और जैसे कि आप लोग को पता भी है कि 1960 में ही जो सर्वे हुआ था, पहला सर्वे जो है 100 साल पहले जो हुआ था, उसके बाद जो था जमींदारी के चलन था, तो वहाँ पर हो रहा था कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें थी तो जोत कोड़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उतना टेक्निकल आधुनिक चीज़ वहाँ पर तो नहीं थे। तो उसीलिए वो क्या करते थे कि कुछ जमींदार जो लोग थे हुक्मनामा पाटा के तहत वो ज़मीन दे देते थे कि आप ये लीजिए, जोत कोड़ कीजिए, और वो इस तरह से देते थे कि आप कुछ जिसमें जितना पैदावार होगा उसका कुछ हिस्सा हमें दे दिए थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पाटा के द्वारा जो है जमींदारों के द्वारा ये ज़मीन दिए जाते थे। देखिए नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर ये आया था कि जमाबंदी रसीद कटा है या नहीं, कैसे देखें। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि जमाबंदी मेरा ज़मीन का हुआ है कि ब्लॉक में नहीं, उसका रसीद काटा है कि नहीं, कैसे देखें। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये सारे चीज़ देखने के लिए ही मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ, ज्ञानतक.in। इस वेबसाइट पर आपको आने के बाद यहाँ पर भूमि जानकारी सेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पर देखिए आप जमाबंदी देख सकते हैं, अपना रसीद देख सकते हैं कटा है कि नहीं, अपना खतियान देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, केवाला देख सकते हैं, और भूमि सर्वे के जितने भी फॉर्म है टोटल फॉर्म A to Z। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले ये कमेंट आ रहे थे कि भूमि सर्वे के फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। मैं खुद से ये सारे लिंक चेक कर लिया हूँ और सारे लिंक सही कर दिया हूँ और करके यहाँ पर ठीक कर दिया हूँ। आप जितने भी भूमि सर्वे में उपयोग होने वाले फॉर्म है सारे फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और जानकारी भी साथ में इनको मिल जाएंगे। कुछ जो है 14 के बाद जो है मैं जानकारी नहीं दिया हूँ, केवल वहाँ पर फॉर्म में अपलोड कर दिया हूँ ताकि आप फॉर्म देख लें। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा तो सारी जानकारी मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सारे फॉर्म जो है अवेलेबल हो गए हैं,
यहाँ पर आपका भूमि सर्वे रिलेटेड जितने भी फॉर्म होंगे जो शिविर में आपको जमा करने होंगे 1 से 5 तक पहले फॉर्म तैयार किए जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने जानकारी पहले दे दिया हूँ, तो 1 से 5 तक जितने फॉर्म होंगे वो फॉर्म आप पहले देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आइए और भूमि सर्वे सेक्शन में जाइए और यहाँ पर आप सारे फॉर्म 1 से 5 तक देख लीजिए कि किस तरह से आपको वंशावली बनवाना होगा, किस तरह से आपका डिटेल भर के शिविर में जमा करना होगा, सारा इस फॉर्म में आपको जानकारी मिल जाएंगे। और जो भी जमाबंदी और रसीद खतियानी से रिलेटेड संबंधित जो भी जानना चाहते हैं तो भूमि जानकारी सेक्शन में ज्ञानतक.in पर आप आ जाइए, यहाँ पर आपको जानकारी बिल्कुल मिल जाएंगे। और दूसरे स्टेट के जो भी लोग हैं अभी मैं उनको बता दूं, केवल ये बिहार स्टेट के लिए मैं एक सेक्शन भूमि जानकारी बनाया हूँ, दूसरे स्टेट के लिए जल्द ही मैं बना दूंगा इसी सेक्शन में। जैसे आप भूमि जानकारी भी ऑल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 2 सेक्शन आएंगे, एक भूमि जानकारी आएंगे और एक आएंगे भूमि संबंधित पोस्ट आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भूमि जानकारी जो सेक्शन होंगे इसमें बिहार का, उत्तर प्रदेश, यूपी, झारखंड जितने भी स्टेट हैं, उत्तराखंड, सारे स्टेट का जो है धीरे धीरे मैं ऐड करते जाऊंगा, यानी कि ऑल स्टेट का आपको जल्द ही मिलेंगे यहाँ पर। फिलहाल दोस्तों अभी बिहार स्टेट का सारा, जैसे कि चैनल जो है मेरा बिहार स्टेट से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं बिहार स्टेट के लिए केवल सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिलहाल वेबसाइट जो है मैं सोच रहा हूँ कि ऑल, जैसे कि कमेंट आ रहे थे तो ऑल स्टेट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि भूमि जानकारी संबंधित जो है यहाँ पर वेबसाइट पर मैं ऐड कर दूँ, लेकिन जो भी मैं अपडेट दूंगा केवल बिहार के ही लोगों के लिए दूंगा। अभी नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर दोस्तों प्रभास, जैसे ये क्वेश्चन इनका ये है कि जैसे 4 भाई थे जिसमें से 3 भाई अभी जिंदा हैं और एक व्यक्ति जो है मर गया है जिनके नाम से जमीन था, और ये तीनों भाई बोल रहे हैं कि अब हमको ज़मीन जो है लिखने के लिए तैयार है और ये पैसा से वो ज़मीन खरीद रहे हैं। लेकिन इनको डाउट है कि जो व्यक्ति मरे हुए हैं, जो एक भाई मर गया है, उनका कोई वंशज जो अभी है ही, इनको डाउट है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि है कि नहीं। अगर इनको ये डाउट है तो ये पहले तो क्लियर कर लेना चाहिए है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा होता है भी, तो ये तो लीगली सही नहीं होगा। अगर लिखवा भी लेंगे तो अगर वो दावा कर देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट है कि अगर ये तीनों भाई अगर पंचनामा के तहत से आपका ज़मीन लिखने के लिए एग्री हैं, फिर भी आप ज़मीन मत लिखवाइए। क्यों नहीं लिखवाइए? ऐसा मैं दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ कि आप क्यों मत लिखवाइए, क्योंकि पहले आप क्या कीजिए कि इनसे बोलिए कि आप अपने नाम से पहले जमाबंदी कायम कर लीजिए। जैसे वो जमाबंदी अपने नाम से कायम कर लेंगे वो सारे ज़मीन के, फिर जो है आप इनसे आप ज़मीन लिखवाइए। क्योंकि देखिए कोई भी ज़मीन लिखवाने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उस ज़मीन का जमाबंदी उस व्यक्ति द्वारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं चल रहा होगा तो आप जैसे ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे ना, तो आपको बहुत सारे परेशानी झेलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही कर्मचारी चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो वहाँ पर 3 व्यक्ति का तो दिखाएगा, लेकिन एक व्यक्ति मिसिंग रहेंगे। तो जैसे ही एक व्यक्ति मिसिंग रहेंगे तो वो तुरंत वंशावली की मांग कर देंगे कि आखिर ये मिसिंग क्यों है। तो जैसे ही आप वंशावली की मांग करेंगे तो वहाँ पर आप वो कर्मचारी देखेंगे कि अरे इसके नाम से तो कोई ये ज़मीन रजिस्ट्री किया ही नहीं है, इसका वंशज, इसके नाम से तो रही गया ज़मीन। तो उस समय आपको दिक्कत हो सकता है। पंचनामा आप भल कितना भी दिखाइएगा वो नहीं मानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पंचनामा दिखवा रहे हैं, जिनसे आप पैसा देकर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उनसे एक बार बोलिए या आप खुद से जो है अपने नाम से जमाबंदी पहले कायम करा लीजिए ब्लॉक में। जैसे पंचनामा की क्या ज़रूरत है, अपने नाम से कायम करा लीजिए जमाबंदी, उसके बाद हमें लिख दीजिए ताकि हम दाखिल खारिज तुरंत करा लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखवाते हैं तो आपको समस्या होगी और वहाँ पर आपसे वंशावली की मांग कर दिया जाएगा और उस समय आप फंस जाइएगा, तो आपका दाखिल खारिज हो सकता है कि रुक जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ज़मीन आप लोग खरीदते हैं पहले उसका जमाबंदी देख ले कि उसके नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं। अगर जमाबंदी नहीं कायम है, मान लीजिए उसका कोई वंशज आपका ज़मीन लिखने के लिए चाह रहा है, तो आप फिर भी लिखवाइए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा उनके सारे वंशज जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है उनके सारे वंशज ज़मीन लिखें, ताकि जब आपका स्लिप निकले, जनरेट हो, तो वो सारे वंशज के पास जाए तो वो एग्री कर दें और आपका म्यूटेशन होने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ज़मीन लिखवाया जाता है, अन्यथा आप फंस जाइएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है ये हीरा लाल सोरेन का है। देखिए सोरेन तो लग रहा है कि ये झारखंड के जो है निवासी हैं, क्योंकि सोरेन जो है सरनेम जो होता है ज़्यादातर मैं झारखंड के निवासियों को ही देखता हूँ कि सोरेन वो लिखते हैं। जैसे कि हेमंत सोरेन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि ये झारखंड के है। फिलहाल हीरालाल जी सोरेन, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप जमाबंदी पर आपका पृष्ठ संख्या वर्तमान भाग जो है लिखा होगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि खेसरा नहीं लिखा है, तो खेसरा बहुत सारे केस में जो होता है छूट जाता है, तो आपका खाता नंबर अगर जरूर लिखा होगा। अगर खाता खेसरा दूना नहीं लिखा है तो हो सकता है कि जमाबंदी का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जमाबंदी में जो पृष्ठ संख्या और जो भाग वर्तमान आपका लिखा होगा वो आप लेकर जरूर आप जाइए अपने ब्लॉक में, झारखंड के आप निवासी हैं, वहाँ पर आप ये जैसी पृष्ठ संख्या पलटवाइएगा तो आपका जमाबंदी का खेता खेसरा सब पता चल जाएगा। और आपका जो भी मान लीजिए सुधार कराना चाहते हैं वहाँ से आप बात कर लीजिएगा कि कैसे सुधार होगा, वहाँ आपको बता देंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो मैं आपको बता दूं कि
इस जमाबंदी को आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जो है मेरे वेबसाइट से जाकर चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाता है खाता खेसरा तो आप परिमार्जन कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है भूमि सुधार के लिए यहाँ पर परिमार्जन कर देने पर सुधार वहाँ पर हो जाता है। अगर आपके पास जमाबंदी है, आपके पास अगर और डॉक्यूमेंट हैं तो आप परिमार्जन कर दीजिए। परिमार्जन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं आप ऑनलाइन देख लीजिए, वहाँ पर परिमार्जन आप जैसे कीजिएगा तो आपका खाता खेसरा जो है आपका शो करने लगेगा। और अगर आप परिमार्जन किए होंगे, अगर आप 5 महीना तक लंबित है तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि ब्लॉक का जो काम होता है बहुत स्लो होता है, ये सारे लोग जानते हैं। 5 महीना तो आप कम बोल रहे हैं, साल 2 साल लग जाता है एक म्यूटेशन होने में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग के लिए। तो हमारे यहाँ तो 2 साल लग जाते हैं म्यूटेशन में। हालांकि ऊपर से चपाव अब आ रहे हैं ब्लॉक में, अब आपको म्यूटेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, तो इतना कोई बड़ा इशू आपका नहीं है। 5 महीना कोई ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिक्कत ज़्यादा देर हो रहा है तो आप जरूर ब्लॉक में विजिट कीजिए इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है रामव्याग ठाकुर जी का है। यहाँ ये कमेंट कर रहे हैं कि सर जी मेरे पिताजी का नाम जमीन है और मेरे दोनों भाई के नाम पर है, हो सकता है या पिताजी के चाहने पर इस सर्वे में। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस सर्वे में जो है आपका पिताजी के नाम से ज़मीन है, अगर वो पिताजी अभी जीवित हैं उनके ही नाम से खाता खुलेगा, ये आपके नाम से बिल्कुल खाता नहीं खुलेगा, ऐसा इस सर्वे में बताया जा रहा है। जो ही व्यक्ति जीवित है उन्हीं के नाम से खाता खोलने का यहाँ पर अधिकार यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी भी यहाँ पर व्यक्ति के यहाँ पर हक जो है सर्वे अधिकारी नहीं मार सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा, ये जो है पिताजी के नाम से ही खाता यहाँ पर खुलेगा अगर वो जीवित होंगे। अगर वो चाहते हैं तो फिर आपका जो है ज़मीन जो है आपके नाम से रजिस्ट्री दोनों भाई के नाम से कर सकते हैं, लेकिन खाता जो है अभी इस सर्वे में जो है आपके पिताजी अगर जीवित रहेंगे तो उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है छेदी दास का है। इन्होंने पूछ रहे हैं कि 1964 से लगान रसीद कट रहा है, भूमि पर घर बना हुआ है, रसीद के सिवा कोई कागजात नहीं है, तो सर्वे में खाता खुल जाएगा। छेदी दास जी को मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपका खाता आपके नाम से इस सर्वे में खुलेंगे, क्योंकि आपके रसीद से सारे डॉक्यूमेंट आपके ब्लॉक से मिल जाएंगे। अगर आपके नहीं भी मिलते हैं तो उस रसीद से आपका पृष्ठ संख्या पता चल जाएगा, और उस पृष्ठ अगर आपका फटा भी होगा और ब्लॉक में नहीं भी होगा फिर भी अगर आपका घर बना हुआ है, आपके पास रसीद है आपके नाम से, तो सर्वे आपके नाम से ही होगा, आपके नाम से ही खाता खुलेगा, चाहे कोई डॉक्यूमेंट मिले चाहे ना मिले। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कमेंट जो है स्पीक किया था। देखिए दोस्तों इस सर्वे में जो भी आपके डाउट होंगे वो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। मुझे आशा है दोस्तों कि ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।